हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल और आशा करती हूँ कि आप सेफ हैं, हेल्दी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम काफी सारे पार्ट्स के अंदर करेंगे। ये जो टॉपिक है दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल बताने से पहले मैं आपको बता दूं अपनी ऐप के बारे में। दैट इज एडिसम ऐप, दैट इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के लिए भी मिल जाएंगे, मैनेजमेंट के लिए भी मिल जाएंगे। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पूरा जो स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर जो है इसके ऊपर अपलोड कर दिया है मैंने। यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, समराइज नोट्स, प्रीवियस पेपर्स के सॉल्यूशंस, इवन टेस्ट भी ले जाएंगे ताकि आप अपने सब्जेक्ट के अंदर जो है एक्सपर्ट हो जाओ। फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 7973179091। और मेरी ऐप जो है जिसको आप बड़ी आसानी के साथ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँ ताकि आपको कोई मिस ना हो। बिजनेस साइकिल ब्रीफली, क्योंकि बिजनेस साइकिल के ऊपर ऑलरेडी मेरा एक फुल फ्लैश वीडियो डल चुका है। बिजनेस साइकिल जो है इस तरह की ऑल्टरनेट के जैसे कभी बूम है तो कभी डूम है, इस तरह की ऑल्टरनेटिव वेव्स होती हैं। ये प्रॉस्पेरिटी है तो ये डिप्रेशन है। बिजनेस साइकिल आर दी ऑल्टरनेट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है और प्राइसेस भी बहुत कम होती हैं। बूम की जब हम बात करते हैं तो प्रॉस्पेरिटी होती है, प्रोडक्शन होती है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही होती है, प्राइसेस राइज कर रही होती हैं और एम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये जो बूम्स एंड डूम्स मैंने आपको बताया कि रिदमिक फॉर्म में होते हैं, साइक्लिकल फॉर्म में होते हैं। कभी बूम है तो कभी डूम है, फिर रिकवरी है तो फिर बूम है फिर डूम है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी के अंदर फॉर्म ऑफ बूम और डूम अकर करती हैं, दीज आर नोन एज बिजनेस साइकिल। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी वेरियस थ्योरीज ऑफ द ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल। सबसे पहले हम जो थ्योरी है दैट इज द क्लाइमेटिक और सनस्पॉट थ्योरी। इट इज गिवन बाय स्टैनले जेम्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह से क्या है कि एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो क्लाइमेट है उससे इफेक्ट होता है। तो जो ये क्लाइमेट के अंदर जो इफेक्ट आता है, जो चेंजेस आती हैं, तो ये हमारे जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो हार्वेस्ट है, जब हमने फसल को काटना होता है तो उसके ऊपर भी, जो हम फसल ग्रो करते हैं उसके ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट होता है। अगर बैड क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल है या बहुत ज़्यादा ड्राउट है, तो उससे हमारी जो फसल है वो फेल हो जाती है और पूरी इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन छा जाता है। और अगर अच्छा क्लाइमेट है तो उससे क्या होगा, अच्छी फसल होगी, बूम और प्रॉस्पेरिटी आएगी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री जो है, तीनों चीजें जो है प्रॉस्पर रहेंगी। और बूम और डिप्रेशन जो है दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एच एल मोरे कहते हैं कि बिजनेस साइकिल जो है एक नेचुरल फिनोमेना है और यहाँ पे अ, इसका जो इम्पैक्ट है, जो क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आती हैं, जैसे वो पहले एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती है, उसके बाद दूसरे सेक्टर्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देती है। और जो 1930 के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो भी इसी वजह से आया था कि एग्रीकल्चर जो कंट्रीज थी वहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ज़्यादा थी और जिसकी वजह से वो जो डिप्रेशन था इंडस्ट्रियल कंट्रीज के अंदर भी स्प्रेड ओवर हो गया था। इसका जो क्रिटिसिज्म है ये कहता है कि बिजनेस साइकिल को क्लाइमेटिक जो चेंजेस आती हैं उसके साथ जोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके अंदर कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है और ये जो वेरियस फेसेस होते हैं ट्रेड साइकिल के, उसको भी नहीं बता पाता। तो यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल जो क्लाइमेट के अंदर चेंजेस होती हैं दैट इज नॉट द सोल रीजन।
अदर रीजंस भी होते हैं, तो एक ही चीज के ऊपर ये फोकस करता है। Psychological theory that is developed by a number of economists, J.S. Mill, Beveridge, Marshall, Pigou, Lescure, Keynes, etc. तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन की साइकोलॉजी के अंदर चेंजेस आती हैं, तो उस वे से बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन किया जाता है। वो कहते हैं कि जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके अंदर आशावादी की किरण है कि निराशावादी की किरण। तो बिजनेस फ्लक्चुएशन इस वजह से अकर करती हैं कि बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, दे हैव ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। जब बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके अंदर आशा है, तो उनको लगता है कि बिजनेस का प्रोस्पेक्टस आने वाले कल के अंदर भी सही होगा, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो वो दूसरों को भी ये पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यू इन्वेस्टमेंट पर करती। और जब तो न्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे बूम की कंडीशन उत्पन्न होती है। बट अगर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, उनको लगता है कि फ्यूचर के अंदर कोई ब्लीक फ्यूचर है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो यही चीज़ें दूसरे को भी नेगेटिव वाइब्स कन्वे होती है। तो यहाँ पे वो न्यू इन्वेस्टमेंट भी बंद कर देते हैं, पुराने इन्वेस्टमेंट को भी विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो एक एटमोसफेयर जो डूम है वो सेटअप हो जाता है। बूम और जो स्लम्स हैं, जो बूम्स का मतलब होता है कि इस तरह से स्लम्स ये होते हैं, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टर, कि जो बिजनेसमैन है वो आशावादी है कि निराशावादी है, जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल अकर करते हैं। तो अगर इसका क्रिटिसिज्म जो है कि देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी के साथ लिंक किया है, वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये भी नहीं बताया कि किस रीजन की वजह से ऑप्टिमिज्म होता है बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज के अंदर, और किस रीजन की वजह से जो है निराशावादी होता है। और ये भी नहीं बताता कि बूम जो है क्यों स्टार्ट होता है, और किस तरह से जो लोगों का कॉन्फिडेंस है जब एक बार स्लम में चले जाते हैं तो कहाँ से कॉन्फिडेंस डिवाइड होता है। तो ये ट्रेड साइकिल कितनी देर असर करता है उसके बारे में भी साइलेंट है। थ्योरी ऑफ इनोवेशन दैट वाज गिवन बाय शुम्पेटर। इनोवेशन ही एक रीजन है जिसकी वजह से ट्रेड साइकिल अगर करते हैं। इनोवेशन को इन्वेंशन के साथ नहीं कंफ्यूज होना चाहिए। इन्वेंशन जो होती है यूनिक नेचर की होती है, क्रिएटिव डिस्कवरीज होती हैं विच इज बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक यूनिकनेस। इनोवेशन का मतलब होता है कि जैसे हम न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिक प्रोडक्ट जो है डेवलप करते हैं। अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर, इनोवेशंस कुड बी डिफाइंड इन दिस वे, जैसे हम नया गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, या कोई न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन डिस्कवर करते हैं, या कोई न्यू मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, या कोई न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल को डिस्कवर करते हैं, या जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोनोपली है या ओलिगोपली है, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर चेंजेस आती हैं। शुम्पेटर कहते हैं कि जो इनोवेशन है उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस का शुरू होता है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जो होती हैं वो इनहेरेंट पार्ट है। जब भी इनोवेशन की वजह से क्या होता है कि इंटरनल चेंजेस आती हैं, तो यहाँ पे लोग जो है जब वो अपनी बेसिकली जो अपने यूनिक आइडियाज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो ये साइक्लिकल जो अपस्विंग है, जो बूम है वो शुरू हो जाता है। देखो जैसे फ्यू लीडिंग एंटरप्रेन्योर हैं वो इनोवेशन करते हैं, तो दूसरे लोग भी इसको फॉलो करते हैं। बैंक जो है उनको लोन प्रोवाइड करता है, तो प्रोडक्टिव सोर्सेज की डिमांड बढ़ जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे अज्यूम किया जाता है, तो आइडल सोर्सेज नहीं है। कंपटीशन बढ़ता है जिससे प्राइसेस राइज हो जाती है, मनी इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इमर्ज करता है। और उसी तरह ही जब कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो इनकम भी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर और हलचल आनी शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से जब लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो सेकेंडरी इकोनॉमिक वेव भी हो जाती है जो कि प्राइमरी वे को डोमिनेट कर जाती है। कि जब लोगों के पास पैसा आता है तो एडिशनल कंजम्पशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पुरानी फर्म है उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, वो एक्सपेंशन करती हैं, न्यू फर्म्स एंटर कर जाती हैं, और न्यू बोरिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ जाती है। सेकेंडरी वेव जो है ज़्यादा ब्रॉडर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
बट ये जो प्रोसेस है एक्सपेंशन का, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलता। इकोनॉमी जो है प्रॉस्पेरिटी से पीरियड ऑफ डिप्रेशन के अंदर चली जाती है, और जो न्यू फॉर्म्स हैं वो compete करने लग जाती हैं। लोग जो हैं न्यू फॉर्म्स के प्रोडक्ट परचेज करते हैं, पुरानी फॉर्म के प्रोडक्ट परचेज नहीं करती। तो पुरानी जो फर्म्स हैं उनका सरप्लस मटेरियल बढ़ जाता है, वो प्राइसेस कम कर देते हैं, और जो न्यू इंडस्ट्री होती है वो अपने लोन रिपे करना शुरू कर देते हैं। नए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड नहीं रहती। ओल्ड फॉर्म जो है वो वर्कर्स को भी ले डाउन कर देती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि टू स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इनोवेशन थ्योरी विच वाज गिवन बाय शोपेटर उसको भी क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने रॉन्ग अजम्पशन ली है। इनोवेशन की वजह से भी अदर फैक्टर्स भी होते हैं, और उन्होंने कहा कि जो इनोवेशन है जनरली फिनांस बाय बैंक क्रेडिट, बट लोगों की अपनी सेविंग भी होती है, उसको भी इग्नोर किया है, और ट्रेड साइकिल को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। अगेन जो है आप मेरी ऐप को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना जो मेरा मैनेजरल इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसको आप चेक कर सकते हैं।